हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास 1 देख चुके हैं। आज हम लोग क्लास 2 देखेंगे। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। ठीक है, अब ये कंडेंसर क्यों चर्चा में है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए, ये कंडेंसर हवा का उपयोग करेगा। ठीक है, ताप संयंत्रों को ठंडा करने के लिए। तो पहले क्या यूज़ किया जाता था, पानी का यूज़ किया जाता था। अब हवा का यूज़ करके इसको ठंडा किया जाएगा ताप संयंत्रों को। ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं ये कंडेंसर चालू किसने किया है और कहाँ लगाया गया है। तो ये चालू किया है किसने, एनटीपीसी के द्वारा ये कंडेंसर चालू किया गया है। ठीक है, अब देखिए, और ये प्लांट कहाँ लगाया है जिसमें ये कंडेंसर का यूज़ हुआ है, तो ये झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में लगाया गया है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है महिला स्नूकर विश्व कप 2023। तो अगर खेल कूद की बात आती है तो हमें सबसे पहले लगता है कि किसने जीता। तो देखिए, ये जीता किसने, तो ये भारत ने इसका विजेता रहा। ठीक है, भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी थे, तो वो थे अमी कमानी थी और अनुपमा रमाचंद्रन थी। ठीक है, इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने हराया किसको, इंग्लैंड को हराया। ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब ये जो महिला स्नूकर विश्व कप था 2023 का, इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था, तो वो कर रहा था थाईलैंड कर रहा था। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला। अब ये चर्चा में क्यों है, अब देखिए, ये सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक नियुक्त कर दी गई हैं। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। और ये देखिए, इस पद पे पहुंचने वाली ना ये दूसरी महिला है, दूसरी। अब पहली कौन सी है ये आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए एसएसबी के बारे में हम देख लेते हैं। स्थापना कब हुई, 1963 में हुई। और देखिए एसएसबी क्या करती है, एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा करने वाला बल है एसएसबी। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में सोने के भंडार मिले हैं। तो देखिए, ये तो सोने के, इन जिलों में सोने के भंडार मिले हैं। ये जिले कौन से राज्य में हैं, तो ये उड़ीसा राज्य में है। बस आपको यही याद करना है, ये 3 जिलों के नाम और ये जिले कहाँ हैं। ठीक है, किस राज्य में है बस। अगला है शहरी शीतलन कार्यक्रम। शहरी शीतलन कार्यक्रम, अब ये कौन सा कार्यक्रम है ये देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटा जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटा जाएगा। अब देखो, लागू किसने किया है इस कार्यक्रम को, तो तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर ये कार्यक्रम को लागू किया। ठीक है, चलिए अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता। अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा। तो देखिए, अगर आप भारत के हैं, ठीक है, आपके पास जो डिग्री है और यहाँ जो मान्यता मिलती है, वो मान्यता अब ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वालों को यहाँ मिलेगी। बस यही चीज़ वो कह रहा है। ठीक है, चलिए, दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने में मदद करेगा। ठीक है, और जबकि दोनों देश डिग्रियों को मान्यता देंगे। समझ में आया आपको, ये बस इतनी सी बात कह रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। अब ये सम्मेलन भैया हुआ कहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये सम्मेलन हुआ, देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। अब देखिए, उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला है ग्यालसूंग इंफ्रा परियोजना। अब देखिए, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है, भूटान के युवाओं को सशक्त बनाना और देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना इसका उद्देश्य है। इस परियोजना का उद्देश्य है ग्यालसूंग परियोजना का। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, भारत ने ग्यालसूंग इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए भूटान को 2 अरब रुपए का सहायता अनुदान दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्यालसूंग परियोजना देखिए किन देशों के बीच में है, तो भूटान और भारत के बीच में है। और इसने, भारत ने कितने रुपए दिए हैं इनको, तो 2 अरब रुपए दिए हैं। ठीक है, क्यों दिए हैं, भूटान के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023।
इस महोत्सव के बारे में जान लेते हैं क्या कि इस महोत्सव में होता क्या है। तो इस महोत्सव में युवाओं को बताया जाएगा कि भारत में सरकारी योजनाएं कैसे बनती हैं और पार्लियामेंट कैसे काम करती है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें इस महोत्सव में बताई जाएगी। और ये किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो ये केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या कौन सा महोत्सव किया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। चलिए, और कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था, एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत, ठीक है, इसका थीम था इस महोत्सव का। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा। अब भैया ये तो ऋण दे रहा है, किस क्षेत्र में देगा और किस लिए देगा ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो किस क्षेत्र में देगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में देगा विश्व बैंक, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दे रहा है, भविष्य की महामारियों हेतु तैयार रहने के लिए, ठीक है। भविष्य की महामारियों हेतु तैयार रहने के लिए 1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर ऋण देगा विश्व बैंक भारत को, ठीक है। अब देखिए, ये लोन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत का पहला डीएनए वैक्सीन। अब देख लेते हैं, ये डीएनए वैक्सीन है, तो वैक्सीन है तो भाई किस लिए है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो किस बीमारी के लिए है, तो ये डेंगू बुखार के उपचार हेतु, ठीक है। डेंगू बुखार के उपचार के लिए ये वैक्सीन है और पहली डीएनए वैक्सीन है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये जो मच्छर होते हैं ना, एडीज मच्छर होते हैं, ठीक है, इनके काटने से डेंगू मलेरिया फैलता है। चलिए अगला देखते हैं, इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023। अब ये जंप प्रतियोगिता 2023 की है, तो इसमें देख लेते हैं भैया किसने क्या रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैस्मिन एल्ड्रिन ने पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ठीक है। एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, और कितना, 8.42 मीटर की छलांग लगाकर, तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो पहले किसी का रिकॉर्ड बना होगा, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा होगा, तभी नया रिकॉर्ड बना होगा। तो देखिए, मुरली श्री शंकर द्वारा बनाया गया था पहले, कितने मीटर का रिकॉर्ड था, 8.36 मीटर का रिकॉर्ड था इनका, मुरली श्री शंकर का। इनका रिकॉर्ड तोड़ के जैस्मिन एल्ड्रिन ने नया रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है। चलिए अगला है हमारा पोर्टर पुरस्कार 2023। ये सारी की सारी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप अगर इसमें मिस करोगे तो यकीन मानो पेपर में धोखा खाओगे। सारी की सारी आपको देखने है तो करंट अफेयर बहुत सारी होती हैं, मगर ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पोर्टर पुरस्कार 2023, भाई ये सबसे पहली बात है, ये पुरस्कार है तो किसको मिला, ठीक है, और क्यों दिया गया। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ये पुरस्कार दिया गया। और क्यों दिया गया, कोविड-19 संकट में सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, पोर्टर पुरस्कार 2023। आभा से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या 25 करोड़ हुई, ठीक है। अब ये आभा क्या है, तो आभा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ठीक है। ये आभा का फुल फॉर्म है। अब इसमें हुआ क्या, 25 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सफलतापूर्वक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों में जोड़े गए, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों में ना 14 अंकों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, कितने अंकों की संख्या होती है, तो 14 अंकों की संख्या होती है, ठीक है। आज का हमारा अंतिम सवाल है ये करंट अफेयर, उसको देख लेते हैं। फिनजेक्स 23 ये है क्या, ये एक युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास है तो किसी न किसी के बीच हुआ होगा। तो भैया हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, भारत की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो हम युद्ध अभ्यास भी भारत ही के देखेंगे, ठीक है। तो भारत के लिए देखेंगे, तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तो आपको याद रखना है किसके, कौन सा युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ, वो याद रखना है, भारत और किसके साथ हुआ। तो देखिए यहाँ एफ से फ्रिंज है, ठीक है, फ्रिंज है, तो एफ से फ्रांस है, ठीक है। ये दोनों के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ, केरल में हुआ, ठीक है। ये अभ्यास कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। दोस्तों देखो, जब पेपर पास आता है ना, तो उस समय पे करंट अफेयर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय हमें ना नोट्स मिलते हैं, ना समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। इसलिए हम आपको PDF दे रहे हैं, और ये भी नहीं है कि आप प्रिंट नहीं करा सकते हो। 2 से 3 पन्नों की प्रिंट देते हैं ताकि आप आराम से ईजी प्रिंट करो और पढ़ लो, ठीक है। दोस्तों आप देखना, ये इसकी कुछ नहीं तो 10 वीडियोस हो जाएंगी, तो आप MCQs उठाना है मार्च के और लगाने की कोशिश करना, और देखना कितने क्वेश्चंस उसमें से फंस रहे हैं कि नहीं, मगर सारी चीज़ें सही से पढ़ना, तभी फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।